Hello students, good morning to all of you. I am Deepak sir from English classes. Today we discuss here the Hindu editorial dated the 14th of May 2020 and the topic is local motive. ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक है। ये माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक आह्वान है कि हमें अपने भारतीय अर्थव्यवस्था को स्वदेशी अर्थव्यवस्था के रूप में फिर से परिवर्तित करना होगा। वो अर्थव्यवस्था जो आज से 30 वर्ष 40 वर्ष पहले जो भारत में व्याप्त था उसी अर्थव्यवस्था की तरफ पुनः चलना होगा। भारत को आत्मनिर्भर होने के लिए यही सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में जब पूरा विश्व में कोरोना महामारी की व्यापकता छाई हुई है, तो ऐसे में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत को सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर होना बहुत ही जरूरी होगा। लोकल मोटिव का मतलब ही कलाकृति होता है। इसका मतलब यह हो गया कि हमें लोकल को भोकल बनाना है, अर्थात स्थानीय कलाकृतियों को, स्थानीय उत्पादों को हमें विशेष स्थान देना है। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का ये आह्वान है। पीएम मोदीज कॉल फॉर नेशनल सेल्फ रिलायंस माइट बी अंडरमाइंड इफ इट टर्न्स ओवरली एम्बिशियस। हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास में दो सेंटेंस है। पीएम मोदी कॉल्स फॉर नेशनल सेल्फ रिलायंस माइट बी अंडरमाइंड, और इसके बाद जो है सो यहाँ से फिर एक सेंटेंस शुरू होता है, माइट बी अंडरमाइंड, और उसके बाद यहाँ पे एक ऐसा सेंटेंस दिया गया है। तो पीएम मोदी के आह्वान भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माइट बी अंडरमाइंड ये खतरे में पड़ सकती है, ये लेस इफेक्टिव हो सकती है इफ इट टर्न्स ओवरली एम्बिशियस, यदि हम आवश्यकता से ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाएं तो। ओवरली का मतलब यहाँ पे टू से है, भेरी से है। एम्बिशियस का मतलब महत्वाकांक्षी से है। ये महत्वाकांक्षी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इम्फेसिस ऑन, यहाँ पे गौर करना है, ये वर्ड हमारा इम्फेसिस ऑन है, जोर देने के लिए है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इम्फेसिस ऑन ट्यूसडे on a renewed drive for a self-reliant India is not merely a reaction to the new global realities spawned by the COVID-19 pandemic। प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान जो उन्होंने मंगलवार को दिया ऑन ए रिन्यूड ड्राइव फॉर सेल्फ रिलायंट, जिसमें उन्होंने एक नए अभियान की बात कही, भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनने के लिए, इज नॉट मेरली अ रिएक्शन टू द न्यू ग्लोबल रियलिटीज। कहते हैं कि यह केवल नई वैश्विक वास्तविकता का यह केवल रिएक्शन मात्र नहीं है जो कि कोविड-19 के पूरे विश्व में फैलने से हुआ है। इट इज अ थ्रोबैक टू द नेशनलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज। यह एक थ्रोबैक है, अर्थात हम पुनः अपनी पुरानी स्थिति में जाना चाहते हैं जो कि शुरू से नेशनलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी रही है, राष्ट्रवादी अर्थव्यवस्था की हमारी नीतियां रही हैं, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस फॉलोड इन द लास्ट सेंचुरी, जिसमें भारत और नए स्वतंत्र प्राप्त देश जो हैं जिन नीतियों का पालन किया था गत शताब्दियों में, उसी अर्थव्यवस्था में हमें पुनः जाना होगा। बिफोर दैट हाई टाइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्वेप्ट ओवर, उसके पहले जब ये वैश्विक जो उदारीकरण वाली जो हमारी आर्थिक नीति अभी जो चल रही है यह समाप्त हो जाए, उसके पहले हमें पुरानी अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर जाना होगा। हिज स्टेटमेंट आल्सो foretells a potential renewal of the Swadeshi economic policies that continue to inspire Hindutva politics long after centrist nationalists have abandoned them। यहाँ पे यह बात कही जा रही है कि उनकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दैट मीन्स वक्तव्य, जिसमें यह जो पूर्वानुमान किया जा रहा है, फोरटेल्स का मतलब पूर्वानुमान करना, कि अब एक पोटेंशियल रिन्यूअल जो है, यानी एक क्षमता के साथ में जो आगमन अर्थव्यवस्था का होना है, वह स्वदेशी इकोनॉमिक पॉलिसीज का होना है, जो कि लगातार
प्रेरित करती रही है हिंदुत्व पॉलिटिक्स को, लॉन्ग आफ्टर द सेंट्रिस्ट नेशनलिस्ट हैव अबैंडन देम, और जिस पॉलिसी को हमारे केंद्रीय नेतृत्व वाली सत्ता जो है बहुत दिन पहले ही छोड़ चुकी है। यहाँ पे इस सेंटेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हिज स्टेटमेंट आल्सो फोरटेल्स अ पोटेंशियल रिन्यूअल ऑफ स्वदेशी इकोनॉमिक पॉलिसीज, इसको एक साथ में पढ़ना होगा। इसके बाद इस इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में बात की गई है जो कि सदैव प्रेरित करती रही है कि हिंदुत्व पॉलिटिक्स लाई जाए, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की बात की जाए, जिसको कि बहुत लॉन्ग आफ्टर ना सेंट्रिस्ट नेशनलिस्ट हैव अबैंडन देम, जो कि केंद्र के लोग यानी जो हमारे केंद्र में सत्ताधारी जो लोग रहे हैं वो बहुत पहले ही जो है वो छोड़ चुके थे और अब जो है इसकी आवश्यकता बढ़ गई है। इंडिया ओपनड इटसेल्फ टू ग्लोबल मार्केट इन 1991 through its liberalization, privatization and globalization policies, but remained cautious as it skirted around the whirlwind of international capital in the following decades. कहते हैं कि भारत ने अपना दरवाज़ा उदारीकरण के लिए बहुत पहले ही खोल दिया था, लगभग 1991 के आसपास में, और जो माध्यम बना थ्रू मतलब के जरिए, तो किसके जरिए इसने अपना रास्ता खोला, तो जो माध्यम बना वो लिबरलाइजेशन का माध्यम बना। लिबरलाइजेशन दैट मीन्स उदारीकरण का, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण का, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण का। लेकिन सदैव इस बात के लिए कॉशस रहा गया है कि अगर जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो कभी भी अगर ख़त्म हुई आने वाले दिनों में, तो हमें कहाँ पे जाना है, यह चीज़ जो है सो आने वाले दिनों के लिए ये सदैव मन में बना रहा है। तो इस तरीके से एक बृहत अर्थव्यवस्था भारत को आत्मनिर्भर बनाकर आगे ले जाने की बात देश में एक बार फिर से कही जा रही है, और जिसके लिए जो है ये मोदी जी का एक ज़बरदस्त अभियान हो रहा है, जिसमें कि हम इस तरह की बातों को और ज़्यादा तुल देकर काम करेंगे, क्योंकि पूरा विश्व अभी कोरोना महामारी से पीड़ित है। दिस हेजिटेंट अप्रोच ऑफ इंडिया often led to a clamor from various vocal quarters for faster and deeper opening of its economy, but its relative insularity from disruptive global headwinds turned out to be helpful several times in the last 3 decades. यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये हेजिटेंट अप्रोच की बात कही जा रही है। हेजिटेंट अप्रोच यानी पूरे खुलकर तरीका नहीं अपनाया जा रहा है। हेजिटेंट अप्रोच है भारत का, यह एक उस आवाज़ को दे रहा है, उस शोरगुल की तरफ लेके जा रहा है, क्लैमर, उस आवाज़ को उस शोर की तरफ ले जा रहा है, उस ध्वनि की तरफ ले जा रहा है जो कि कई स्थानीय जगहों से आ रही है कि फास्टर एंड डीपर ओपनिंग ऑफ इट्स इकोनॉमी, कि तेज़ी से और बहुत ही गहरी स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था को खोली जाए, और ख़ास तौर पे स्वदेशी प्रोडक्ट को लेकर, बट इस रिलेटिव इंसुलरिटी from disruptive global headwinds turned out to be helpful several times in the last 3 decades. लेकिन यहाँ पे एक बात जाननी होगी कि इससे संबंधित जो इंसुलरिटी है, यानी अपने ही देश के वस्तुओं की प्रयोग करने वाली जो बात है, फ्रॉम डिसरप्टिव ग्लोबल हेडविंड से, यानी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो दिशा अभी बदली है उससे, यह टर्न आउट टू बी हेल्पफुल सेवरल टाइम्स, यह हमारे देश के लिए कई बार जो है पिछले 3 दशकों में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हुई है। अर्थात हम पुरानी व्यवस्था की तरफ जाने चाह रहे हैं, हम जिस नई अर्थव्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं, यह अर्थव्यवस्था कई बार हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुई है। इन सब चीज़ को जानना होगा और इसके बाद यह बात रखनी होगी कि हमें अपनी पुरानी अर्थव्यवस्था में किस तरीके से और कौन से रास्ते अपनाकर और किस समय में जाना होगा। When मिस्टर मोदी टुक ओवर एज प्राइम मिनिस्टर, जब मिस्टर मोदी ने प्रधानमंत्री का ओहदा संभाला, देयर वाज ए रिन्यूड क्राई फ्रॉम ग्लोबल कॉरपोरेशन, तो उस समय एक वैश्विक सहयोग की
एक आवाज थी, वैश्विक सहायता की एक आवाज थी, पूरे देश को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता थी। फॉरेन गवर्नमेंट फॉर बोल्डर रिफॉर्म्स, और वैश्विक सरकारें एक मजबूत रिफॉर्म चाहती थी, एक सुधार चाहती थी जो कि पूरा विश्वव्यापी सुधार आ जाए। If anything, he traveled the opposite course, raising fresh trade barriers and seeking to strengthen India's manufacturing base through the Make in India initiative. और माननीय मोदी जी अगर उन्होंने यात्रा की है, इन सारी बातों से अगर विपक्ष में कुछ चीज़ें, तो वो ये था रेजिंग फ्रेश ट्रेड बैरियर्स, जिसमें उन्होंने व्यापारिक जो नई बाधाएं हैं उसको उन्होंने उजागर किया था, और उन्होंने हर जगह मेक इन इंडिया वाली बातों को रखकर इंडियाज मैन्युफैक्चर सेक्टर को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत मजबूत बनाने की कोशिश की थी। इस तरीके से वो प्रथम बार जब प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद जो है ये लगातार विदेशों में घूमकर और जो अपनी वैश्विक नीति का उन्होंने जो एक संदेश दिया, उस संदेश में कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया का एक सूत्रपात था, भारत को मजबूत बनाने की एक दिशा थी। इन डूइंग सो, और इस तरह से करने में वो ही हैज बीन ट्रू टू हिज आइडियोलॉजिकल कॉलिंग एंड आल्सो टू हिज मैंडेट्स ऑफ 2014 एंड 2019 विच वर नॉट सॉट और वोन फॉर एक्सपैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। और ये वास्तव में वो अपनी वैचारिक धारा के प्रति बिल्कुल सही थे, क्योंकि जिस आधार पे उन्होंने 2014 और 2019 की चुनाव में बाजी मारी, जिस तरीके से उन्होंने जीता, उसमें कहीं से भी ग्लोबलाइजेशन एक्सपैंड करने के को लेकर जनमत उनको नहीं दी गई थी। अर्थात उनका जो कॉलिंग था, उनका जो आह्वान था, जिस वैचारिकता पर वो तार करना चाहते थे, वह निसंदेह वैश्वीकरण की विस्तारीकरण का तो नहीं था। तो इस तरह से वो अपनी विचारधारा पे बिल्कुल सही थे। मिस्टर मोदी पॉलिटिक्स इन फैक्ट्स, मिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स इन फैक्ट्स वास्तव में राइट्स ऑन द मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल, यह निर्भर करता है वास्तव में लोगों की गति पर। लोगों की गति किधर है? Dispossessed and alienated by the rumbling march of globalization by providing them new targets to vent their anger on। कहते हैं कि जो मोदी की जो पॉलिटिक्स है वो लोगों की गतिशीलता पर निर्भर करता है। डिस्पोजेस एंड एलिनेटेड, और जिसने डिस्पोजेज कर दिया यानी इंटरेस्ट में जिसने कमी कर दी, एलिनेटेड और उससे दूरी करार कर दी, बाय द रम्बलिंग मार्च ऑफ ग्लोबलाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग देम न्यू टारगेट्स टू वेंट देयर एंगर वन, ताकि जो है सो नई टारगेट जो मिले ना, टू वेंट देयर एंगर ऑन, जिस पर की गुस्सा भी जाहिर की जा रही थी। The pandemic brought to the fore at once the limits and inevitability of the globalization। और ये जो कोरोना महामारी जो है पूरे विश्व में जो छाई हुई है, यह एक बार पुनः आगे यह दिखा दिया कि वैश्वीकरण की जो आर्थिक नीति है वो किस हद तक है और उसकी कितनी इनएविटेबिलिटी है, यानी कितना उसको अपनाया जा सकता है या किस हद तक उसको छोड़ा जा सकता है। आगे कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। कंट्रीज सच एज द यूएस, हम यूनाइटेड स्टेट की बात कर लें, दैट रिलाइड ऑन अदर्स फॉर द सप्लाई ऑफ इसेंशियल मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट, जो कि शुरू से अति आवश्यक मेडिसिन के लिए और मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, वर सडनली वल्नरेबल, वो अचानक जो है सो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया। उसके यहाँ जिस तरीके से कोरोना महामारी की व्यापकता छाई, वो बिल्कुल जो है विनाश के कागार पर चला गया। चाइनाज अनमैच्ड लेवरेज इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स, और चाइना का मैन्युफैक्चरिंग का हब कहा जाने वाला इसका ग्लोबल सप्लाई चेन किस तरीके से टूट गया। एंड कंसर्न्स, और चिंताएं बढ़ गई, दैट इट में वेपनाइज ट्रेड हैव प्रॉम्प्टेड अ रिन्यूड ग्लोबल डिस्कशन ऑन द
कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड हाउ टू प्रोटेक्ट देम। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना ने वेपन की होड़ लगा दी थी और वो वेपन के व्यापार में भी वो आगे बढ़ रहा था और इस तरीके से वो दोनों काम कर रहा था, अपना आर्थिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ कर रहा था और वो वेपन का व्यापार भी कर रहा था और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भी वो काफ़ी ज़्यादा सजग था। लेकिन इस कोरोना वायरस के फैलने के कारण फिर एक बार यह डिस्कशन शुरू हो गया कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा किस तरीके से की जाए और वेपन का किस तरीके से और किस हद में कहाँ तक कितनी उपयोगिता रह जाती है, यह फिर एक डिस्कशन का दौर शुरू हो जाता है। At the same time, this pandemic continues to illustrate how inseparably shared is the future of humanity across national boundaries। और उसके बाद इस समय एक बात और स्पष्ट दिखती है कि यह जो पैंडेमिक है, यह जो महामारी है, लगातार ना किस तरीके से इसकी व्याख्या की जाए, हाउ इंसेपरेबली शेयर इज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, और इससे जो है सो कितना मानव का भविष्य बचा रहेगा अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, राष्ट्रीय सीमाओं के तहत, यह भी एक चर्चा का विषय है। Mr. Modi understands this dynamic of global politics, यानी मिस्टर मोदी जो है वैश्विक राजनीति की इस गतिशीलता को वो समझते हैं, डायनेमिक्स को ये समझते हैं, एंड हैज सॉट टू एडवांस इंडियाज इंटरेस्ट, और उन्होंने पहले ही भारत के हित को ध्यान में रखते हुए भारत की रुचि को जो है सो उभरते हुए फ्रेमवर्क पर डालने की कोशिश की है। यानी भारत आत्मनिर्भर देश, यानी अपने स्थानीय उत्पादों को लेकर भारत बेहतर बने। He did not repudiate globalization, उन्होंने वैश्वीकरण की भर्त्सना नहीं की है, उसको रिफ्यूज नहीं किया है, बट प्रपोज्ड ए न्यू सिंटैक्स फॉर इट, लेकिन उन्होंने एक नई रचना इसके लिए तैयार की है, ए ह्यूमन सेंट्रिक वन, दैट इज मानवतावादी संरचना, जिसमें पूरा विश्व को मानवतावादी के नजरिए से देखा जाएगा और भारत एक आत्मनिर्भर देश बन के उभरेगा, एज अपोज टू द करेंट प्रॉफिट मोटिवेटेड मॉडल। और उन्होंने ये विरोध किया है जो वर्तमान में प्रॉफिट मोटिवेटेड मॉडल है, यानी हम उसी देश की तरफ देखेंगे जो देश से हमें आने वाले दिनों में लाभ होने वाला है। अकॉर्डिंग टू हिम, यह मोदी जी के अनुसार इस तरह की नीतियों का, यानी मानवतावादी नीतियों का बखान किया जाना चाहिए और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए। ही प्लेस्ड इंडिया एट इट्स सेंटर, और इसके लिए भारत को उन्होंने केंद्र बिंदु पर रखा है। दिस इज लार्जली रेटोरिकल एंड माइट बी अनमाइंडफुल ऑफ इंडियाज लिमिटेशन, और हम कह सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा वाक्पटुता दिखाई गई है, काफ़ी ज़्यादा चतुराई दिखाई गई है, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने की कोशिश की गई है, एंड माइट बी अनमाइंडफुल ऑफ इंडियाज लिमिटेशंस, और शायद भारतीय जो अर्थव्यवस्था की अपनी सीमाएं हैं, अपना जो लिमिटेशन है, इसको शायद नज़रअंदाज कर दिया गया है। टू द एक्सटेंट, इस हद तक, दैट सच पॉलिटिक्स ब्रिंग सकर टू द डिसएडवांटेज्ड, कि इस तरह की राजनीति जो है वो सफलता लाएगी, हेल्प लाएगी जो डिसएडवांटेज्ड दायरा है, जो जिनको अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है, इट इज़ टू बी वेलकम्ड, और अगर ऐसा होता है तो निस्संदेह इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इफ दिस इज ओनली ए फैकेट फॉर मेडिटेरेनियनिज्म और ऑथोरिटेरियनिज्म, इट विल ब्रिंग मोर हार्म टू द सेम पीपल दैट दिस अप्रोच प्रोफेसेस टू प्रोटेक्ट। अगर हम ये कहें कि इफ दिस इज ओनली ए फैकेट, कि यह केवल एक रणनीति है, केवल यह एक पहलू है ताकि हम अपनी बहुमतता को दिखा सके, ताकि हम अपनी तानाशाह को दिखा सकें, इट विल ब्रिंग मोर हार्म टू द सेम पीपल, तो उन्हीं लोगों को जिसके लाभ के लिए ये सारी बातें की जा रही है, उनको उससे ज़्यादा नुकसान यह नीति पहुंचा देगा, दैट दिस अप्रोच प्रोफेसेस टू प्रोटेक्ट, जिसमें वो समझते हैं कि यह अप्रोच जो है समर्थन करता है उनकी सुरक्षा का, उनकी प्रोटेक्ट करने का। प्रोफेस का मतलब समर्थन करना। हिज सपोर्टर्स एंड अपोनेंट्स अलाइक वुड बी ईगर, इस विषय पर उनके सपोर्टर्स हों
या उनके विरोधी हों, सब बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं टू सी हाउ दिस फिलॉसफी ट्रांसलेट्स इनटू पॉलिसी, कि किस तरीके से यह जो फिलॉसफी है यह जो है नीति के तहत ट्रांसफ़र हो जाएगी, यह नीति के तहत काम करने लगेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर वक्तव्य से घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की एक रणनीति अपनाए जाने की बात कही गई है, और कोरोना काल में यह अर्थव्यवस्था की नीति अगर सही हो गई तो वास्तव में भारत को आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोकेगा। यहाँ पे सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर के लिए प्रयोग हुआ है। इसके बाद थ्रोबैक वर्ड है। थ्रोबैक का मतलब हम वापस पुरानी स्थिति में जाना चाह रहे हैं, वो स्थिति जो पहले से कायम था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, जो कि हम जानते हैं। इसके बाद स्वेप्ट ओवर, जो कि फैला है। इसके बाद हम थोड़ी सी और आगे बढ़ें तो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमें और मिल सकते हैं। इसमें इंस्पायर करने का मतलब होता है प्रेरित करना, ये एक वर्ड आपको मिल रहा है, इंस्पायर, प्रेरित करना। इसके बाद यहाँ पे वैश्विक मार्केट की बात है, थ्रू प्रीपोजिशन के रूप में है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद रिमेंड कॉशस, कॉशस का मतलब सावधान रहना होता है, यहाँ पे सावधान। इसके बाद हमारे पास वर्ड है अस्कर्टेड। अस्कर्टेड का मतलब होता है टू अवॉइड टॉकिंग, यानी बात को नज़रअंदाज कर देना, टू अवॉइड टॉकिंग। इसके बाद अराउंड द वर्ल्डविंड, वर्ल्डविंड का मतलब यहाँ पे दिशा से है, दिशा, डायरेक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं हेजिटेंट। हेजिटेंट का मतलब हिचकिचाहट के साथ, हिचकिचाहट के साथ। इसके बाद क्लैमर, शोरगुल, शोर। वेरियस वोकल क्वार्टर्स, स्थानीय जो आवाजें आ रही हैं उसको मजबूत करने के लिए, फॉर फास्टर एंड डीपर ओपनिंग ऑफ इट्स इकोनॉमी। बट रिलेटिव इंसुलरिटी, रिलेटिव इंसुलरिटी का मतलब ही हो गया ओनली इंटरेस्टेड इन ओन कंट्री, अपने कंट्री के प्रति जो इंटरेस्टेड हो। फॉर ओन कंट्री ना, फॉर ओन कंट्री, अपने कंट्री के लिए जो इंटरेस्टेड हो, फॉर ओन कंट्री। इसके बाद हमारे पास और जो वर्ड मिल रहे हैं उसमें फॉरेन गवर्नमेंट, बोल्डर करना है, मजबूत बनाना है, बोल्डर करना है, मजबूत बनाना है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ट्रेड बैरियर्स की। अगले क्लास में और ज़्यादा वर्ड्स डिफ़िकल्ट जो होंगे उसकी चर्चा की जाएगी। यहाँ पे एक्सपैंडिंग का मतलब हो गया विस्तार करना। इसके बाद डिस्पोजेस्ड का मतलब हो गया सिंपल वे में ध्यान हटाना, रुचि हटाना। इसके बाद यहाँ पे पैंडेमिक का मतलब पहले बताया गया था, महामारी। कंसर्न्स यहाँ पे है, कंसर्न्स का मतलब यहाँ पे चिंता हो गया। इमर्जिंग यहाँ पे उभरना से मतलब है इसका। प्रपोज्ड का मतलब प्रस्तावित है ये। अकॉर्डिंग टू फ्रेज है, के अनुसार, के अनुसार। यहाँ पे वर्ड फैकेड है। फैकेड का मतलब ही हो गया समथिंग डिफरेंट, कुछ विशेष, समथिंग डिफरेंट, कुछ विशेष, जो कि अभी अर्थव्यवस्था में की जा रही है। प्रोफेसर्स का मतलब हो गया सपोर्ट करना, प्रोफेस करना, पॉजिटिव वे में बोलना। और ट्रांसलेट इनटू पॉलिसी, यानी जो बातें बोली गई है वो अगर सही तरीके से लागू हो जाए तो ये बहुत बेहतर होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे द 14th of May editorial definitely will help you to understand the economy of India. Tomorrow again with new editorial, we will see you. Thank you very much.